औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएस फ़िज़िक्स का मैकेनिक्स 1 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें डायनामिक्स जो है उसका मतलब होता है मोशन, और मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि डायनामिक्स का क्या मतलब है। तो डायनामिक्स मीन्स मोशन, और मोशन होती हैं 3 तरह की। सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन, जिसे आप लीनियर मोशन भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है 2 डायमेंशनल मोशन, जिसे आप एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर है 3 डायमेंशनल मोशन, जिसे आप स्पेस की मोशन बोलते हैं। और हमने इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर फोकस करना है 2 डायमेंशनल मोशन के ऊपर। तो सबसे पहले डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली उसे बोलते हैं हम डायनामिक्स प्रॉपर, और दूसरे नंबर पर होती है उसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डायनामिक प्रॉपर जो है वो मोशन की टाइप्स है, जिसके अंदर हम उस मोशन को पढ़ते हैं जिसके अंदर कॉज भी पता हो। तो कॉज ऑफ मोशन जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स मोशन। और इसे सॉल्व करते हैं हम किसकी मदद से? सबसे पहले इसमें हम लॉज ऑफ मोशन, जिसे आप न्यूटन के लॉज ख़ास तौर पे इन्वॉल्व होंगे, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि ट्रेडिशनल आप पढ़ते आ रहे हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। और काइनेमैटिक्स वो है जिसके अंदर हम कॉज नहीं पढ़ते कि मोशन का कॉज क्या है, विदाउट कॉज होती है। और ये हम किसकी मदद से सॉल्व करते हैं? सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व करते हैं। और इसके अंदर न्यूटन के लॉज नहीं होंगे, क्योंकि न्यूटन के लॉज का बेसिक बैकग्राउंड जो है वो कौन सी चीज़ होती है? फोर्स। और इसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, कॉज ऑफ मोशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो हमारी जो कंसर्न्ड डायनामिक्स है वो है डायनामिक्स प्रॉपर। और उस डायनामिक्स प्रॉपर को हमने पढ़ता है तो सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि मोशन क्या है। तो मोशन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह क्या करता है? चेंज करता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to observer or surroundings, उसे हम बोलते हैं कौन सी मोशन बेटे? सिंपल। और इस मोशन के अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक है ऑब्जर्वर और एक है सराउंडिंग। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो मोशन कहलाएगी एब्सोल्यूट मोशन। और याद रखें, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। अब हम चलते हैं अपनी इस डायनामिक्स की तरफ। तो डायनामिक्स में मैंने आपको बताया कि हमने कौन सी डायनामिक्स पढ़नी है? डायनामिक्स प्रॉपर, जिसमें कॉज होगा। और कॉज ऑफ मोशन आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ होती है? फोर्स होती है। और फोर्स कौन सी चीज़ है? फोर्स हम बोलते हैं वो एजेंट या एजेंसी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है। और आप जानते हैं मोशन के अंदर जो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको फोर्स के बारे में नहीं पता तो आप मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज़ एक्चुअली
इज एन एजेंट, या इसे आप बोल सकते हैं इट इज़ एन एजेंसी, अमल है, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, सरगर्मी का नाम जो है वो कौन सी चीज़ है, फोर्स है। और ये फोर्स करती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाती है या हरकत में लाने से रोकती है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, इट इज़ एन एजेंट विच ट्राइज टू एक्सेलरेट और स्टॉप ए बॉडी, कि जो एक्सेलरेट करती है मतलब हरकत में लाती है या उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे हम कौन सी चीज़ बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और अब फोर्स दो तरह की होती हैं। नंबर 1 वो कहलाती है इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स किसे बोलते हैं हम, ऐसी फोर्स जिसके अंदर फोर्स लगाने वाला एजेंट जो है वो सिस्टम के अंदर होता है। फोर्स लगाना फोर्स एजेंट है ना, तो व्हेन एन एजेंट लाइज विद इन द सिस्टम, कि ऐसी फोर्स जिसे हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं, जिसके अंदर एजेंट जो है वो सिस्टम के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आप ये जानते हैं दे आर इन रैंडम मोशन, और उन रैंडम मोशन की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स बाहर से एक्ट नहीं करती। अगर करती, ग्रेविटी की फोर्स अगर एक्ट करती तो वो नीचे पड़े होते किसी सिलेंडर के अंदर, हमेशा बंद करके रखना पड़ता है उन्हें। इसकी वजह यह है कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती, सिर्फ वो आपस में टकराने पर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी हुई, इंटरनल फोर्स, कि वो गैस का सिस्टम है। और दूसरे नंबर पर जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सी फोर्स होगी, ऐसी फोर्स जिसमें फोर्स लगाने वाला एजेंट ऑफ फोर्स लाइज आउटसाइड द सिस्टम, जिसके अंदर सिस्टम के बाहर होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी ज़मीन है, ज़मीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसकी वजह से ज़मीन के ऊपर ठहरे हुए हैं, ड्यू टू कॉज ऑफ फोर्स। और वो फोर्स कौन सी फोर्स है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो कॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसकी सिंपल एग्जांपल इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की ऐसे ले लें कि अगर आप एक गाड़ी को कहते हो कि वो एक सिस्टम है, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के अंदर से ही धक्के लगाना शुरू कर दें तो वो आप कौन होगे, एजेंट, और एजेंट सिस्टम के अंदर होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। अगर आप उसी गाड़ी को, जो कि कौन सी चीज़ है, सिस्टम, उसे बाहर से आके फोर्स लगाते हैं तो फिर वो फोर्स लगाने वाला एजेंट सिस्टम के बाहर चला जाएगा और उसे क्या बोलोगे आप, एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे। और अब इस इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के डिफरेंस को सामने रखते हुए हमने यहाँ पर सबसे पहले मोशन जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, 2 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन जो होती है, जिसे आप सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, जिसे आप कर्व्ड मोशन भी बोलते हैं, जिसे आप बैंक्ड मोशन भी बोलते हैं, ऐसी मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और उसके लिए क्या रीज़न है कि कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में घूमने पर या मुड़ने पर मजबूर हो जाती है, उसको हमने अब एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले ज़रा रिकॉल कीजिएगा आपका इंटर लेवल का चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। और उस मोशन में सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो कौन सी चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी मोशन के अंदर 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस होती हैं। और ये तीनों टाइप्स या पैरामीटर्स जो हैं वो किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये पैरामीटर्स ना हों तो आप मोशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमने अब इसी टाइप को 2 डायमेंशनल मोशन को आगे एक्सप्लेन करना है, और उसके पैरामीटर्स सबसे पहले पढ़ेंगे जो मैंने अभी रिपीट किए हैं।